Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों मोशन चैप्टर के आज की इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पिछले कई दिनों से हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे ही काम कर रहे थे। जितने इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो सब यूनिफॉर्म के लिए होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसको हिंदी में असमरूप असमान त्वरण कहते हैं। एक आदमी कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, वो कभी अचानक स्पीड बढ़ा दे, अचानक स्पीड घटा दे। कोई बस वाला ड्राइवर ऐसा करे तो क्या आप ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे? नहीं, कहीं भी वो टकरा जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वे है, अचानक वेलोसिटी बढ़ा दिया, अचानक घटा दिया, अचानक ब्रेक लगा लिया, अचानक एक्सीलरेटर दबा दिया, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। ऐसी गाड़ी में बैठना कोई पसंद नहीं करेंगे। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नॉन असमरूप त्वरण, इसमें वेलोसिटी कभी कुछ हर क्षण बदलता रहेगा, एक तरह से कह सकते हैं आप। अगर आप टाइम इंटरवल की बात करें, वो अगर सेम लेते हैं तब भी वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रहा होगा वो अनइक्वल होगा। एक्सीलरेशन होता क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा चेंजिंग हो रहा है? अनइक्वल। टाइम इंटरवल सेम रह रहा है, समय अंतराल समान, लेकिन जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, वो असमान हो रहा है। ऐसे कंडीशंस में अगर हम ग्राफ खींचेंगे, इसको कहते हैं वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में आएगी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग लाइन। कौन सा लाइन? जिगजैग लाइन। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, पहले मैं डिफिनेशन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। इफ इन इक्वल टाइम इंटरवल चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल, देन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इन दिस केस वीटी ग्राफ इज इन जिगजैग लाइन। वीटी ग्राफ खींचने के लिए एक्स एक्सिस पर टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लेंगे। ये ग्राफ कैसा आएगा? जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्राप्त होगी। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक तरफ टाइम है, एक तरफ वेलोसिटी है। पहले सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे में मानिए 15 है, तीसरे में 50 हो गया। तो यहाँ पे देखिए टाइम इंटरवल इक्वल, एक सेकंड बढ़ रहा है, लेकिन इधर देखिए पहले 10 बढ़ा, फिर 35 बढ़ गया। इस तरह का अगर हो कि टाइम इंटरवल तो सेम हो, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रहा हो वो अनइक्वल हो, तब वैसे कंडीशंस में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो दोस्तों, इस कंडीशंस में आप ग्राफ खींच के निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी के कितना एक्सीलरेशन हुआ और कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रहा। एक्चुअल में दोस्तों हमारा जो चैप्टर है, नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। वस्तु एक निश्चित दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो वन डायमेंशन में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डायरेक्शन फिक्स है तब वैसे कंडीशंस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर न्यूमेरिकल्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ऐसे आपको 9th 8th में भी पढ़ाया जाता है ये बातें कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, या डिस्टेंस कह सकते हैं, क्यों? मोशन इन वन डायमेंशन की बात हो रही है। एरिया जो निकालते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ है। ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनाता है टाइम के साथ, टाइम को ऑलवेज देखिए, किसी भी ग्राफ में टाइम ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको एक्स एक्सिस पे ले आता है, जो डिपेंडेंट होते हैं उसको वाई एक्सिस पे ले आता है। टाइम कभी किसी पे निर्भर नहीं करता है। इसलिए जब भी टाइम और अदर के बीच हम लोगों को अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो टाइम ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, और वो ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल, जो एरिया बना रहा है, वह एरिया हमारा डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। और जो एंगल बना रहा है उसका tan थीटा, जिसको हम लोग स्लॉप कहते हैं, स्लॉप गिव्स व्हाट इज स्लॉप? स्लॉप क्या है? tan थीटा। tan थीटा को हम लोग स्लॉप कहते हैं। ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसका tan थीटा ही स्लॉप कहलाता है। हिंदी में ढाल कहते हैं,
VT ग्राफ का जो स्लोप होता है दोस्तों वो क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। एक्सीलरेशन निकालना हो तो हम लोग मान लो ग्राफ लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया, दोनों के बीच ये ग्राफ मान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन अभी मैंने माना है, ये ग्राफ है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसका tan थीटा, यही स्लोप कहलाता है और ये देगा आपको एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकालना हो ग्राफ से तो हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला पुट करते हैं, और अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये पूरा एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ VT ग्राफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ VT ग्राफ निकालेंगे। इसी पे मैंने एक एग्जांपल लिया, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने कई जगह देखा होगा, क्वेश्चन नहीं देखा आगे भी देखेंगे, आप हर बुक में मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, है ना। इसमें बहुत कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। एक तो इस ग्राफ को पढ़ना सीखें आप, इस ग्राफ में हो क्या रहा है। सिग्मा में भी इस तरह का एक ग्राफ दिया गया है, इसमें क्या है, टाइम को एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिया गया है। टाइम यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, पहला 10 सेकंड है, फिर 20 सेकंड है, फिर 30 है। ग्राफ लाइन यहाँ से ऊपर उठ रहा है, वेलोसिटी यहाँ 20 और 40 है। इससे पता चल रहा है आपको कि मैक्सिमम जो वेलोसिटी हो रही है वो 40 हो रही है। पहले ऑब्जेक्ट जो है, ग्राफ लाइन यहाँ से शुरू हुआ है, इसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे दोनों जीरो होता है, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0। अब यहाँ से क्या हो रही है, लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप वेलोसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसको फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं, ये v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ये u हो गया। ये किसके लिए, पहले 10 सेकंड के। अगले 10 सेकंड में देखिए ग्राफ को पढ़ना सीखिए, देखिए टाइम बढ़ रहा है हमारा 10 से 20, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पे भी 40 है, 40 है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी फिक्स है। आप जानते हैं जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। इस कंडीशंस में 10 से 20 सेकंड में कितना एक्सीलरेशन होगा, होगा ही नहीं, मतलब 0 हो जाएगा। क्यों हो नहीं होगा, कि वेलोसिटी नहीं बदल रही है। व्हाट इज एक्सीलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। या फिर आप अगर आप अभी वाला जो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, इक्वल tan थीटा, इस पॉइंट पे जो थीटा आ रहा है वो क्योंकि ग्राफ बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जा रहा है, तो थीटा विल बी 0 एंड tan 0 सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या लेंगे 0, तो tan 0। या फिर ऐसे भी देखते हैं आपकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक में नहीं बदल रही है, जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बात क्या हो रहा है, यहाँ पे बात देखिए, टाइम तो बढ़ रहा है हमारा 20 से 30 किया गया, लेकिन वेलोसिटी 40 से घटकर बिल्कुल क्या हो गया, 0 हो गया। वेलोसिटी घट रही, ग्राफ डाउन जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। अब जो एक्सीलरेशन होगा वो माइनस में होगा, किसमें आएगा, माइनस। इस माइनस वाले एक्सीलरेशन का नाम रिटार्डेशन होता है, हिंदी में मंदन कहते हैं, जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है, एक्सीलरेशन किसमें आएगा, माइनस में आएगा। इस नेगेटिव एक्सीलरेशन का नाम रिटार्डेशन होता है। तो इसमें आपको एक तरह से 3 क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन है, क्योंकि हर कंडीशन में 2 काम करना है, एक तो एक्सीलरेशन निकालना है, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो हम लोग आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन, आप इस ग्राफ को फिर से एग्जाम में कॉपी पे खींचेंगे, पहले आप फिर लिखेंगे इन फर्स्ट 10 सेकेंड, इन फर्स्ट पहले 10 सेकेंड, इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो ए बराबर क्या होगा, tan थीटा, तो tan थीटा दैट इज p बाई बी। p पकड़ लिया तो ये p हो गया, ये कितना यहाँ देखिए 40 हो रहा है, बाई b देख सकते हैं आप, 10 है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आंसर आपका आ गया। इतना आसान है बनाना। अब डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस को s से नोट करते हैं। ये एरिया चाहिए, हमने कहा एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बनता है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज है, जिसका एरिया होगा एरिया ऑफ VT ग्राफ, VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट
हाफ इंटू बेस देखिए आपका 10 है, हाइट तो 40 है, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये 10 है, ये 40 है, कट कीजिए 200 मीटर। ये पहला डिस्टेंस इसका S1 आप मान सकते हैं, ये पहला एक्सेलरेशन है A1 कह सकते हैं। दूसरा क्या रहा है 10 to 20 सेकेंड, 10 to ये बीच में हो गया, बिटवीन 10 to 20 सेकेंड, बिटवीन लिख सकते हैं आप 10 to 20 सेकेंड। तो A बराबर हो जाएगा tan 0, ग्राफ बिल्कुल पैरेलल जा रहा है तो tan थीटा, तो थीटा यहाँ पे 0 और tan 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस इसको हम S2 कह सकते हैं कि ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ब्यूटी ग्राफ ये आयत बनना है तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई इसको अगर मानते हैं ये 20 माइनस 10 हो गया, और ये कितना है 40, 20 माइनस 10 इंटू 40, तो 10 इंटू 40 400 मीटर। इसके बाद क्या कर रहे हैं लास्ट 10 सेकेंड। अब जो यहाँ पे A निकालना है, ये देखिए जो थीटा लेते हैं किधर लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो चाहिए हमको। अगर ये थीटा मानते हैं तो ये एक्सेलरेशन नहीं होगा tan थीटा, यहाँ पे ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, ये 180 माइनस थीटा। यही लोग गलती करते हैं, आप गलती ना करें। A बराबर होगा tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा पावर बताइए माइनस tan थीटा माइनस p बाई v माइनस p बाई v। अब देखिए p कितना है आपका, ये p देखिए 40 और b कितना आ रहा है 10, तो कितने हो गए 40 माइनस 40। अब डिस्टेंस निकालना है इसको S3, तो ये एरिया फिर क्या बनना है, ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल का एरिया दीजिए, एरिया ऑफ ब्यूटी ग्राफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आ रहा है 10, हाइट आ रहा है 40, 200 मीटर। और फिर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगर पूछा जाए तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड सबको जोड़ देंगे। चौथा क्वेश्चन इसमें हो सकता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो सबको क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस S मानिए S1 प्लस S2 प्लस S3। अब सिर्फ सबको जोड़ना है और आंसर कहाँ डालना है यूट्यूब पे। ये तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, इतना भी ना करें आप लोग। सबको जोड़ के कहाँ डालना है आंसर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स। देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को एक बार फिर से समझिए, ग्राफ को पढ़ना आ गया ना आप लोगों को। देखिए हम लोग कहीं बस से जाते हैं तो बस का ड्राइवर क्या कहता है, शुरू में बस रुकी हुई रहती है, ये रुकी हुई है, उसके बाद धीरे धीरे वो वेलोसिटी क्या करता है, बढ़ाता है। तो एक मैक्सिमम पे आ गया 80 पे, मान लेते हैं 80, जितना भी एक फिक्स वेलोसिटी आने के बाद अगर रास्ते में कोई जाम वाम नहीं है तो उसी वेलोसिटी से वो चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलता है। अब मंजिल आने पे तो क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है और उसके बाद धीरे धीरे जाके वो गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। ये ग्राफ यही शो करता है। कोई भी आदमी पहले वेलोसिटी बढ़ाता है, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, फिर क्या करता है, वो ब्रेक लेता है और फिर गाड़ी रुक जाती है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? सर यहाँ पे -4 मीटर पर सर्विस कार होगा ना? हाँ माइनस नहीं दिए क्या, -4 मीटर यहाँ पे माइनस होगा। वेरी गुड।
जब tan माइनस tan थीटा है तो माइनस होगा, रिटार्डेशन इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है।